हेलो बच्चों, यदि आप भी साइंस का पेपर देने जा रहे हैं 27 फरवरी को, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं जिसे देखने के बाद आपको 20 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो मात्र कुछ समय में ही आपके 20 नंबर पक्के हो जाएंगे। वीडियो को बिना स्किप किए पूरी देखिए, जिससे कि आपके एमसीक्यू कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो देखते हैं एमसीक्यू की ओर चलते हैं। पहला बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है, बड़े बेहतरीन तरीके से हमने ये बनाए हैं। पहला प्रश्न है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है। फोकस दूरी जैसे ही शब्द दिख जाए फ़ौरन हम f का मान होता है, f बराबर कितना है, ये 10 सेमी। f बराबर 10 सेमी। दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी, वक्रता त्रिज्या कहा जाता है r को। r का मान हमें ज्ञात करना है। तो सूत्र होता है बिल्कुल सीधा सीधा, क्या सूत्र होता है, f बराबर r/2। f बराबर r/2। आप बिना स्किप किए पूरी वीडियो देखिए, बहुत ही अच्छे विकल्प लेके आए हैं इसमें। निश्चित ही आपको ये 27 फरवरी को विकल्प देखने को मिल जाएंगे। f की जगह पर f का मान 10 बराबर r/2, 2 ऐसे रहने दिए। अब इसके नीचे एक मान के क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। r एकम r बराबर 10 दूनी 20 सेमी, यानी r का मान कितना निकल के आ जाएगा, 20 सेमी। इसका मीन्स ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला दूसरा क्वेश्चन, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। तो कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, देखो एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेना। अधिकतम या न्यूनतम का कॉन्सेप्ट जो होता है वो विभगयोर होता है। विभगयोर, इसमें से एक विकल्प कन्फर्म आएगा 100%। वी का मतलब होता है बैगनी, वॉयलेट कलर, बैगनी। ध्यान से सुनना इस चीज़ को, बहुत ही एक नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएगा इसका विकल्प। आर का मतलब होता है रेड यानी लाल। तो बैगनी लाल, कोई भी चीज़ अधिकतम बैगनी के लिए या लाल के लिए होगी। न्यूनतम, यदि कोई चीज़ बैगनी के लिए अधिकतम है तो वो चीज़ लाल के लिए न्यूनतम हो जाएगी, और बैगनी के लिए न्यूनतम है तो लाल के लिए अधिकतम हो जाएगी। तो ऑप्शन बैगनी या लाल में से कोई एक ही होता है, और कोई ऑप्शन तो हमें लगाना ही नहीं है, क्योंकि बैगनी होगा या लाल होगा अधिकतम। तो ये दो जो ऑप्शन है यही हो सकते हैं अधिकतम में। तो पीला और हरा तो हो ही नहीं सकता, बचा कौन सा, लाल और बैगनी। तो कांच का अपवर्तनांक अधिकतम किस रंग के लिए होता है, ये होता है बैगनी रंग के लिए। लाल रंग के लिए तरंगदैर्ध्य अधिकतम होती है। अच्छा, यही हो जाता क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। कांच का अपवर्तनांक न्यूनतम होता है, यहाँ शब्द होता है न्यूनतम। न्यूनतम, तो न्यूनतम में कौन सा हो जाता है, लाल रंग, और अधिकतम में कौन सा, बैगनी। तो न्यूनतम, अधिकतम, बैगनी और लाल ही होते हैं, और कोई सा नहीं होता है। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन, निर्वात में प्रकाश की चाल। अब निर्वात में या वायु में प्रकाश की चाल कह दे, निर्वात में प्रकाश की चाल, ये होता है c का मान, यानी c बराबर हमें कितना दिया हुआ है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। आगे तो कांच जिसका अपवर्तनांक, अपवर्तनांक शब्द दिखते ही n का मान होता है, n बराबर 1.5 में प्रकाश की चाल होगी। कांच में प्रकाश की चाल, कहीं भी प्रकाश की चाल कह दे, केवल निर्वात और वायु में प्रकाश की चाल c होती है, बाकी सभी जगह v होती है, v। तो सीधा सीधा सूत्र होता है बिल्कुल, c बराबर NV, c बराबर NV। c की जगह पर c का मान 3 × 10⁸ बराबर n का मान कितना है, n का मान 1.5 गुणा v हमें ज्ञात करना है। कोई सा निशान नहीं तो गुणा का, गुणा वाली चीज़ नीचे आ जाएगी, यानी 3 × 10⁸ बटा 1.5 बराबर कितना है, v। 1.5 दूनी 3, क्योंकि ये 1.5 है, 1.5 दूनी 3, तो v बराबर हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यही हमारा उत्तर निकल कर आ जाएगा, 2 × 10⁸। तो 2 × 10⁸, ये तो 4.5 गुणा की तो है नहीं ऑप्शन, ना ये है ना ये है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला चौथा, स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कॉर्निया पर बनता है, सॉरी रेटिना पर, रेटिना पर। कहाँ बनता है, रेटिना पर। स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, कितनी होती है, 25 सेमी। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेमी होती है। अब छठा क्वेश्चन देखते हैं। स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु होता है, स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु होता है, तो दूर बिंदु कहाँ होता है, अनंत पर। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी या स्वस्थ नेत्र का निकटतम बिंदु क्या होता है, 25 सेमी। दूर बिंदु अनंत। लाल प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम लाल रंग के लिए, सबसे अधिक पूछता है तो बैगनी रंग के लिए। चंद्रमा से देखने पर आकाश का रंग दिखाई देता है, कैसा दिखाई देता है, काला। चंद्रमा से देखने पर आकाश का रंग कैसे दिखाई देता है, काला। प्रतिरोध का मात्रक होता है, तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। धारा का मात्रक क्या होता है, धारा का मात्रक एम्पियर होता है। ओम के नियम का सूत्र है, ओम के नियम का सूत्र क्या होता है, V बराबर IR। v बराबर, ये तो है नहीं, i बराबर वी आर, आर बराबर वी आई, ये भी गलत, v बराबर आई आर, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
12वां, किसी तार की लंबाई उसकी प्रारंभिक लंबाई की 3 गुना करने पर उसका प्रतिरोध हो जाएगा। किसी तार की लंबाई उसकी प्रारंभिक लंबाई की 3 गुना करने पर उसका प्रतिरोध हो जाएगा। अब इसमें तार की लंबाई बढ़ाई जा रही है, इसे ज़रा ध्यान से समझना क्योंकि ये ट्रिक से ताल्लुकात के क्वेश्चन है। 3 गुना कह रहा है, इसका मीन्स हो गया 3 गुना जब शब्द कह रहा है तो n का मान 3। अब सीधा सीधा सूत्र होता है r बराबर n स्क्वायर r डैश कह देते हैं। n का मान कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर इंटू r, 3 3 9r यानी 9r हो जाएगा, यानी 9 गुना हो जाएगा, 9 गुना। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब 13वां क्वेश्चन, समांतर क्रम प्रतिरोधों के संयोजन में समान होता है। तो समांतर क्रम में क्या समान होता है? विभवांतर। और यही कह देता है यदि श्रेणी क्रम में क्या समान होता है तो धारा होती। श्रेणी क्रम में धारा, समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है। विद्युत ऊर्जा की इकाई मात्रक है, विद्युत ऊर्जा की क्या है? किलोवाट घंटा। एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला, एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र दोनों। एक गतिमान कण दोनों, जो आवेशित गतिमान कण होता है वो दोनों चीज़ें उत्पन्न करता है। अगला, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, इसमें से एक विकल्प अक्सर आ जाता है, तो सूत्र होता है इसका F बराबर बिल साइन थीटा। बिल साइन थीटा, साइन थीटा कॉन्स्टेंट है, इसे हटा देते हैं। अब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B को कहा जाता है, तो IL इसके नीचे आ जाएगा, यानी F अपॉन IL। F का मात्रक क्या होता है? न्यूटन बटा I का एम्पियर, L का मीटर, यानी न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। एक इसका वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी मात्रक होता है, एक इसका टेस्ला भी मात्रक होता है। तो इन तीनों में से जो ऑप्शन देगा वही उत्तर हो जाएगा। और कभी कभी नहीं वाला पूछ लेता, नहीं, तो नहीं की बात दूसरी है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक कौन सा है? न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर हमने अभी निकाला है, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, 18वां, कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है? आ गया नहीं वाला भी बताया था, तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी है, टेस्ला भी है, गॉस भी होता है इसका, लेकिन ये नहीं होता, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि वो नहीं पूछ रहा है। अगला, एक टेस्ला बराबर होता है 10⁻⁻⁴ गॉस के। 20वां, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति जनित्र। और कहता है विद्युत धारा को किससे मापा जाता है? मापा किससे जाता है? तो अमीटर उत्तर होता। तो इस हिसाब से हमने ये 20 MCQ किए। इसी प्रकार आपको लगातार MCQ की वीडियो आज आती रहेंगी और एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल की वीडियो आएगी जिसमें बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन न्यूमेरिकल होंगे, वही आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे।